अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, वेलकम बैक आप सबको ईद की छुट्टियों के बाद। ईद तो वैसे आज भी है और कल भी है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ना ईद सिर्फ कल ही था। और ये आज और कल का ना मतलब कि सेलिब्रेट करना इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि पहला दिन बहुत मस्त है, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका ईद बहुत अच्छा गुजारा होगा और आप सबको मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और अल्लाह करे कि हमने जो रमज़ानुल मुबारक में जो इबादतें की हैं, अल्लाह उनको कबूल फ़रमाए। और अल्लाह हम सबको जो हमने जो रोज़े में इबादतें की हैं, इनके सदक़े अल्लाह आप सबको कामयाब करे आने वाले टेस्ट में। आप सब अपने रोज़गार पे लग जाओ, आप सब अपने 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 जॉब्स को ज्वाइन करो, इंशाल्लाह उम्मीद यही है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ईद वाले दिन भी थोड़ा बहुत बुक्स को ओपन किया होगा, आई होप। अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आज से ही अपनी तैयारी पे वापस आ जाएं। और अभी जो है ना, अभी थोड़ा सा तैयारी को एक्सलेट करना है, स्पीड अप करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मे बी मैक्सिमम एक महीना तो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक महीना तो है। आगे का कुछ नहीं पता, एक महीना तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता कि आगे एक महीने से एक हफ़्ता ज़्यादा हो, 2 हफ्ते ज़्यादा हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भाई SBK है, इसका ना कोई अंदाजे हमेशा ही गलत साबित होते हैं। ये रात के अंधेरे में कोई भी अनाउंसमेंट कर सकता है। आप लोग सो रहे हो अभी तो चलो ठीक है भाई, रमज़ान था, सब लोग माशाल्लाह जाग रहे थे, ऐसे ना हो अभी आप लोग सुबह उठते ही आप लोगों को पता चले कि भाई जो टेस्ट का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने ना हमेशा आप लोग अलर्ट रहो कि जब भी टेस्ट का डेट अनाउंस हुआ कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो तैयारी है वो भरपूर होना चाहिए। जी दोस्तों, आज का जो है पेडागोजी को थोड़ा सा टच देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और पेडागोजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। इस पे एक पहले भी वीडियो एक बना चुका हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट पे। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तकरीबन जितने भी पोस्ट हैं उन सब के सिलेबस में ये शामिल है, पेडागोजी में। तो सिर्फ और सिर्फ GDM में, इनके सिलेबस में पेडागोजी में नहीं है, बाकी सब में तकरीबन है। तो इसको जल्दी से आज स्टार्ट कर लेते हैं। जी, इसके कुछ वीडियोस, एक वीडियो पहले भी बना हूँ इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पे। अब मज़ीद MCQs इस पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला MCQs हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टाफ डेवलपमेंट मींस, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन B, यानी ट्रेनिंग स्टाफ। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब है ट्रेनिंग स्टाफ। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज। तो इसका जो ऑप्शन C है वो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन C है वो करेक्ट है, डिसीशन मेकिंग। भाई पेडागोजी को समझना अच्छी बात है, अगर आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझना ना, तो कोई मसला नहीं, बस आप लोगों ने इसको अच्छे से रट्टा लगा के याद रखना है कि भाई इस अगर ये MCQs आए, ठीक है, ये MCQs आए तो आपने इस ऑप्शन पे ही सेलेक्ट करना है, इसी ऑप्शन पे आपने निशान लगाना है, ठीक है। स्टाफ डेवलपमेंट मींस अगर ये MCQs आए तो आपने B पे ही निशान लगाना है। आई होप कि थोड़ा इसको समझें और थोड़ा सा याद भी कर लें, सही है। या पेडागोजी है, थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किलात होता है बंदे को। अच्छा, नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन A। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अलग अलग हैं फादर, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हेनरी फेयोल, ऑप्शन B। अच्छा, नेक्स्ट है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन इन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर में जितने अखराजात हैं उनका हिसाब किताब रखा जाता है। इन केस ऑफ GPF एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन A, 24। अच्छा, नेक्स्ट है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज अ स्टेप ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन B है वो है प्लानिंग। हाउ
फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी बजट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सुपरविजन encouraging variety, originality and independent experimentation is option C, creative. Next है who advocated bureaucratic theory। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जी। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, ये वाला, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबोव। जितने भी हैं वो सब सही हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, और डी है ऑल ऑफ द अबव जी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज, ऑप्शन ए 3 years। अच्छा, प्रोबेशन पीरियड ये एक ऐसा पीरियड है जब आप लोग इंशाल्लाह जब पोस्ट पे लग जाओगे, जब आप लोग अपने जॉब से ज्वाइनिंग दे दोगे तो आप लोगों का भी एक प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें यानी गवर्नमेंट में हो लेकिन आपकी जॉब को ख़तरा है, मतलब आपको वो निकाल सकते हैं। ठीक है, विदाउट, अगर आपने कोई डिसिप्लिन वगैरह कोई ऐसा काम किया जो उनके डिसिप्लिन वगैरह जो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड है। जब आप प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, इसके बाद मतलब आप पक्के गवर्नमेंट के बन गए। ठीक है, फिर तो गवर्नमेंट के आप गले में फिक्स हो। ठीक है, वो आपको कभी भी नहीं निकाल सकता। तो प्रोबेशन पीरियड जो गवर्नमेंट वाले होते हैं उनके लिए होता है। सही है, मतलब मे भी प्राइवेट्स में भी हो, लेकिन इसका मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का है। अच्छा, ये प्रोबेशन पीरियड अलग अलग होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का अलग है, और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनका अलग है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 years है, और एजुकेशन में यहाँ पर 3 years दिया। मे भी अगर कोई एजुकेशन वाला बंदा हमारा वीडियो देख रहा है तो वो भी हमें बताए कि भाई कि कितना है प्रोबेशन पीरियड इसका। नेक्स्ट है द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, decentralization, the father of modern theory of management, option D, Harry Fayol। next है the smallest interacting parts of systems are। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, component। अच्छा, नेक्स्ट है which pension is granted to civil servant who retires in the age of 60। ऑप्शन ए है सुपर एनुनिएशन। ऑप्शन ए इसका वो है करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन of the school occurring from day to day is entertained in। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कैश बुक। अच्छा, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स इज। तो इधर इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन बी, मैनेजिंग। ऑप्शन बी है वो है मैनेजिंग। माइक्रो प्लानिंग इज डन in option D, middle and lower management। The ACR cannot be initiated for the period of less than। ACR ये एक यानी आपका ना प्रमोशन वगैरह होता है वो ACR के बेस पे होता है। जो आपका ACR रिपोर्ट होता है उसमें होता है कि भाई इस बंदे ने अच्छा रिपोर्ट किया है, अच्छा काम किया है, वेल एंड गुड। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 3 months। अच्छा, द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज, ऑप्शन बी, सुपरवाइजर। अ चॉइस मेड बिटवीन 2 or more अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, ऑप्शन बी, ये वाला, डिसीशन। नेक्स्ट है द कैश बुक इन मेंटेन्ड बाय, ऑप्शन डी, DDO, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
अथॉरिटेरियन मॉडल इज मोर सुटेबल फॉर, तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, डिसिप्लिन। टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली आर रिटन इन कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर में इसको लिखा जाता है। टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल्स इज, ऑप्शन बी है लीडिंग। अच्छा, नेक्स्ट है अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज, ऑप्शन बी क्यूरिकुलम, यानी निसाब। ठीक है, आजकल जो निसाब और क्यूरिकुलम में हम लोग परेशान हैं, 2006 वाला निसाब, 2020 वाला निसाब, ये इसने ना हमें इस सिलेबस ने काफ़ी कंफ्यूज किया। कभी हम चले जाते हैं 2006 में, वहाँ की तैयारी करते हैं, फिर हम आगे आ जाते हैं 2020 में, फिर इस चीज़ की तैयारी करते हैं, बस इतने साल हम आगे पीछे हो रहे हैं। तो चलो खैर, ये चलता ही रहता है, ये ज़िंदगी है। सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज 60 ईयर्स, 60 साल। पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ, ऑप्शन ए 25 ईयर्स। भाई मसलन अगर आपके सर्विस को 25 साल हो जाता है, ठीक है, अचानक आप फौत हो जाते हो, फिर आपको पेंशन मिल जाता है। ऐसे नहीं कि भाई आपने जाके ज्वाइनिंग दिया, 1 साल बाद अचानक आपका वफात हो गया, खुदा ना करे, ठीक है, तो उस टाइम कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपके 25 ईयर्स, 25 साल होने चाहिए सर्विस को। पर्सन हु possesses क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इज, ऑप्शन ए लीडर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन बी एवोल्यूशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ, यानी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ them। जी नेक्स्ट है व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मीन्स, इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। अच्छा, नेक्स्ट है ADP इज एन एब्रीवेशन ऑफ, ऑप्शन ए इसका सही है, यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पावर ऑफ, ये वाला, द पावर ऑफ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन, ऑप्शन डी इज सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी डिसीजन मेकिंग। जी नेक्स्ट है SNE इज एन एब्रीवेशन ऑफ, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इस शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू, ऑप्शन सी लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स। Accountant's role is used for, option A salary disbursement. Next, the degree to which organizational resources contribute to productivity is option B is the efficiency. All transaction should be entertained in which register, option इसका B है वो है कैश। जी, तो ये थे आज के कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और इसको नोट भी किया होगा, और कोशिश करें कि इन एमसीक्यूज को बार बार पढ़ें, बार बार इनको रिपीट करें। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों ने अपना तैयारी आज से फिर से आपने स्टार्ट कर लिया होगा, और करना भी चाहिए भाई, ठीक है। ईद बहुत हो गया, बहुत आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, इन्जॉयमेंट बहुत हो गया, अब वापस अपने पढ़ाई पे आ जाएं। तो इंशाल्लाह फिर अभी हम भी तैयारी, आप लोगों की तैयारी करवाने पे हम वापस आ गए हैं, तो आप लोगों को भी अपनी तैयारी की तरफ वापस लौटना चाहिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।